हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे छत्तीसगढ़ बीएड वर्सेस डीएड के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई समाप्त। चयनित बीएड को लेकर के कोर्ट का आ गया बड़ा फैसला। जानेंगे चयनित बीएड की ओर से कौन से एडवोकेट पैनल ने आर्गूमेंट किया, डीएड की ओर से कौन से एडवोकेट पैनल ने आर्गूमेंट किया, क्या क्या आर्गूमेंट हुए और क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। निवेदन करेंगे वीडियो को अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। साथियों, आप सभी को हमने कल के वीडियो में सारी डिटेल अवगत कराई है, जिसमें साथियों हम आपको अवगत कराया था कि हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण जो ऑर्डर था, जिसको बीएड की ओर से जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए ये याचिका दाखिल की गई। और साथियों, दो याचिकाएं जिन पर साथियों आज सुनवाई लगी हुई थी, दोनों याचिकाओं पर साथियों एक साथ सुनवाई कहीं ना कहीं सूचीबद्ध थी और सुनवाई समाप्त भी हुई है। आप साथियों, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था, इस पर साथियों जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, क्योंकि उस आदेश का साथियों अगर हम अवलोकन करेंगे तो ये निष्कर्ष निकल कर आ रहा था कि बीएड को जो है शामिल ना किया जाए, केवल डीएड कैंडिडेट को शामिल किया जाए। हालांकि साथियों भर्ती प्रक्रिया गतिमान थी, इस वजह से साथियों सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर डायरेक्शन दे दिया था और ये स्पष्ट किया था कि जो भी फैसला या जो भी याचिका हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसमें साथियों मेरिट के आधार पर जो भी फैसला आएगा या याचिका का जो भी परिणाम होगा, जो बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्तियां होंगी, कहीं ना कहीं उसी के अधीन रहेंगी। आइए साथियों, उन दोनों आदेशों का अवलोकन एक बार फिर से कर लेते हैं, जिनके बारे में हमने आपको यहाँ पर बताया है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे वो आदेश है। ये साथियों आदेश आप सभी की जो याचिका है WPS 5788/2023, साथियों उस याचिका का ये महत्वपूर्ण आदेश 21/8/2023 को आया। यहाँ पर साथियों देखेंगे, यहाँ पर जो है सभी बातों को कोर्ट के सामने रखा गया था और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एनसीटी की जो आपकी अधिसूचना है उसका भी जिक्र किया गया है। लेकिन साथियों यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 11 अगस्त 2023 को आया, उसको साथियों आधार बनाते हुए यहाँ पर अगर आप देखेंगे लिखा गया है कि बीएड वाले उम्मीदवारों के संबंध में आगे की भर्ती प्रक्रिया सहायक अध्यापक पद पर के लिए योग्यता तत्काल प्रभाव से स्थगित रखी जाएगी। यहाँ पर साथियों ये फैसला निकल कर आया था। हालांकि साथियों यहाँ पर देखेंगे भर्ती प्रक्रिया गतिमान थी, जिसमें साथियों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पष्ट तौर पर केवल बीएड को लेकर के यहाँ पर जो है रोक लगाई गई थी और डीएड कैंडिडेट को मौका मिलेगा, ऐसा यहाँ पर जो है निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। लेकिन साथियों इसके बाद जो है जो आपकी याचिका है इसको सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया और उसके बाद साथियों सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आया वो आप सभी के सामने है। ये साथियों 29/8/2023 को ये साथियों आदेश आया था। अब इस आदेश का साथियों अगर हम जिक्र कर लें तो कुछ चीज़ें आप सभी के सामने निकल कर आ रही हैं। क्या साथियों निकल कर सामने आ रही हैं? यहाँ पर साथियों सबसे पहले आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि विज्ञापन अंतरिम आदेश दिनांक 21/8/2023 से बाधित हो गई है और अतः उच्च न्यायालय द्वारा जिस पहलू पर विचार किया जाना वह निर्णय के तरीके के संबंध में है। साथ ही स्पष्ट तौर पर 50/68/2023 को जो है कहीं ना कहीं आधार बताया गया था, जिसके कारण जो हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी। लेकिन साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं लिखा भी गया है कि 21/8/2023 के आदेश पर रोक लगाते हैं। क्या उच्च न्यायालय द्वारा पारित 21/8/2023 के आदेश पर रोक लगाते हैं और स्पष्ट करते हैं कि भर्ती प्रक्रिया जो उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त अंतरिम आदेश से के तारीख से पहले से प्रगति पर थी जारी रहेगी। हालांकि इसके तहत की गई नियुक्तियां यदि हो तो 57/88/2023 के उच्च न्यायालय द्वारा जो है किए जाने वाले विचार के परिणाम के अधीन रहेंगी। चयनित उम्मीदवारों के संबंधी नियुक्त प्राधिकारी द्वारा इसकी सूचना दी जाएगी। और साथ ही क्या लिखा गया है कि इसी बीच इन याचिकाओं के लंबित होने के बावजूद याचिकाकर्ता रिट याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष खुद को शामिल कर सकते हैं और यदि उच्च न्यायालय के पक्षों को सुनना उचित समझता है, रिट याचिका पर अपनी योग्यता के आधार पर उनके अनुसार विचार कर सकता है। कानून के अनुसार उच्च न्यायालय को मामलों में गुण दोष के आधार पर आगे बढ़ने की कोई बाधा नहीं होगी। तो साथियों ये देख सकते हैं ये अंतरिम आदेश के पहलू तक सीमित है। ये देख सकते हैं साथियों ये कहीं ना कहीं डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट से आया था, जो साथियों निष्कर्ष तौर पर आप सभी के सामने है। इसके बाद साथियों लगातार जो है कहीं ना कहीं सुनवाइयाँ होती रहीं और साथियों आगे चीज़ें बढ़ती रहीं। काउंटर एफिडेविट फाइल करना हो, ये सारी चीज़ों को लेकर के जो पिछली फरवरी में सुनवाई हुई थी वहाँ पर भी साथियों हमने जिक्र किया है पिछले वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं। पूरी डिटेल के साथ हमने आपको अवगत कराया है। यहाँ पर साथियों ये आपको अवगत कराने का एक ही अर्थ है कि आज की सुनवाई का निष्कर्ष आप सभी को स्पष्ट हो सकेगा।
तो साथियों, जिस हाई कोर्ट की याचिका का जिक्र किया गया है, उस याचिका को लेकर के काला सर के माध्यम से स्पष्ट तौर पर कोर्ट को इंगित कराया गया है कि उस याचिका का जो है कोर्ट से निस्तारण हो गया है या उस पर जजमेंट आ चुका है। और ये जजमेंट 2 अप्रैल 2024 को आया है और उस जजमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा चुका है, ये बात की गई है। साथियों, दूसरी तरफ साथियों हम बात कर लें अगर वीएट की तरफ से, कहीं ना कहीं ये भी बात जो है कोर्ट के सामने रखी गई, क्योंकि आगे साथियों वीएट की ओर से भी याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं जो चयनित बीएड की ओर से दाखिल की गई हैं स्पेशली, और जो 2 अप्रैल का जजमेंट है उसको लेकर के। हालांकि साथियों उस पर सुनवाइयां भी हुई हैं, लेकिन साथियों इस याचिका में साथियों केवल और केवल ये याचिका इसी उद्देश्य से थी कि जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर बीएड के अभ्यर्थियों ने याचिकाएं दाखिल की थी कि उनको जो है भर्ती में मौका दिया जाए, और साथियों कहीं ना कहीं कोर्ट ने आदेश भी दिया था उनको भर्ती में मौका दिया जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने जो मेरिट के बिहाफ पर जो है बड़ा फैसला दे दिया है, और बड़े फैसले में आप सभी को पता है 2 अप्रैल का जो जजमेंट था उसमें जो है डायरेक्शन दिया गया था और 6 सप्ताह का समय दिया गया था, और जिसमें जो है सिलेक्शन लिस्ट को रीअरेंज करने का आदेश दिया गया था। हालांकि साथियों उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा चुका है, तो उन सभी तथ्यों को कोर्ट के सामने जो है अवगत कराया गया है। और साथियों कहीं ना कहीं इस याचिका में अब निस्तारण को लेकर के स्थिति यही स्पष्ट हो चुकी है, और साथियों सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने अपना फैसला उस याचिका पर दे दिया है जिस याचिका के आर्डर को जो है इन याचिकाओं के माध्यम से चैलेंज किया गया था। कौन सी 2 याचिकाएं आज जो है सुनवाई हुई हैं, आइए उन पर नजर डालते हैं। पहली याचिका आप सभी को अवगत करा दें, जिसका डायरी नंबर 35,325/2023 हरशंकर वर्सेस द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। और दूसरी याचिका साथियों ये आप सभी के सामने 35,340/2023 दिव्या भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो देख सकते हैं ये दोनों याचिकाएं सेम बैकग्राउंड की थी, यानी बीएड के अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल की गई थी कि उनको जो है भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए, और साथियों उन्होंने जो है उस महत्वपूर्ण आर्डर को चैलेंज किया था, और उसके बाद जो है राहत मिली थी, उनको भर्ती प्रक्रिया में प्रतिभाग कराया गया। लेकिन साथियों मेरिट के आधार पर जो है हाईकोर्ट ने ऑलरेडी फैसला कर दिया है 2 अप्रैल को। उस परिप्रेक्ष्य में साथियों स्टेट ने भी स्पेशल अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, और साथियों चयनित बीएड की ओर से दाखिल की गई हैं, जिन पर अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। तो यही सारे तथ्य कोर्ट के सामने आज अवगत कराए गए हैं, जो साथियों फैसले के बाद जो याचिका चैलेंज की गई हैं या जो स्पेशल अपील दाखिल की गई हैं उनकी बात की गई कोर्ट के सामने। तो इस याचिका का साथियों अब विशेष तौर पर कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि जो बैकग्राउंड था इन याचिकाओं का कहीं ना कहीं उनका निस्तारण हो चुका है। तो इस यहाँ पर कहीं ना कहीं याचिकाएं अब क्लोज हो जानी चाहिए, यही निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। तो साथियों आज की सुनवाई का निष्कर्ष यही कहता है कि इन याचिकाओं का जो निष्कर्ष था वो स्पष्ट है कि बीएड को मौका दिया जाएगा, और साथ ही मेरिट के आधार पर जो है कहीं ना कहीं जो याचिका हाईकोर्ट में पेंडिंग उसका निस्तारण होगा। तो साथियों फरवरी में सुनवाई हुई थी, उसके बाद सुनवाई नहीं हुई थी और लंबा समय हो गया, और उसके बाद साथियों बीच में जो है हाईकोर्ट की याचिका का निस्तारण हो गया, जिसका साथियों जिक्र किया गया। अब इस याचिका का कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो फैसला आया है डबल बेंच का उसको साथियों जो है चैलेंज किया गया है, और साथियों उस याचिकाओं पर अब अगस्त में सुनवाई होनी है। तो विशेष साथियों ये सारी चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को देखते हुए, यानी बीएड की ओर से भी काउंसिल को कहीं ना कहीं सुना गया, डीएड की ओर से काउंसिल को सुना गया, स्टेट की ओर से भी काउंसिल का अपीयरेंस रहा, ये सारी चीज़ें कोर्ट के सामने रखी गई हैं। तो इस बिहार पर साथियों इन याचिकाओं का निस्तारण होता दिख रहा है। से साथियों आर्डर आने पर जो भी और चीज़ें निकलकर सामने आएंगी हम आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल साथियों यही आज की सुनवाई का निष्कर्ष है, और यही कहीं ना कहीं याचिकाओं का निस्तारण भी निष्कर्ष की ओर बढ़ रहा है। अब आप सभी को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो स्पेशल अपील अगस्त में लगी हुई है सुनवाई को लेकर के, उनके लिए आप सभी को प्रयास करना होगा। जो भी फैसला होगा कोर्ट का होगा, कोर्ट क्या फैसला लेता है महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि साथियों आप सभी को पता है हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट तौर पर डीएड अभ्यर्थियों को जो है बीएड कैंडिडेट के स्थान पर नियुक्ति देने का आदेश दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट उस फैसले पर क्या जो है फैसला लेता है ये महत्वपूर्ण रहेगा, और अगस्त में साथियों सुनवाई होगी। इस प्रकार से साथियों आज की सुनवाई का पूरा निष्कर्ष आप सभी के सामने आ चुका है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी साथियों तक शेयर करें, और साथियों आज आप सभी को अवगत करा दें किसी भी तरीके से किसी भी फेवर में न तो डीएड की ओर लिए न तो बीएड के लिए कोई भी फैसला नहीं पारित हुआ है। जो याचिकाएं हैं उनका कहीं ना कहीं निस्तारण हो चुका है, और इस निष्कर्ष से यही निकल कर आ रहा है। तो उम्मीद है वीडियो को शेयर कीजिएगा। ऑर्डर की कॉपी आने पर जो भी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं, जो भी चीज़ें कोर्ट की ओर से इंगित कराई गई हैं, जो भी ऑर्डर में निकल कर आएगा निष्कर्ष हम आप तक शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।